उत्तर प्रदेश के जिला एटा में एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। यहाँ एक शख्स ने परिवार के खिलाफ जाकर जिस लड़की से लव मैरिज की, 14 साल बाद उसी को मौत के घाट उतार दिया। घरेलू विवाद के चलते उसने पहले पत्नी की गला घोंटकर हत्या की, फिर सबूत मिटाने के लिए लाश को जला दिया और रात के अंधेरे में साथियों के साथ मिलकर शव के अवशेषों को जमीन के अंदर दफन कर दिया। वही वारदात को अंजाम देने के बाद 11 दिनों तक बेखौफ घूमता रहा। घटना का खुलासा तब हुआ जब पड़ोसी ने सीसीटीवी कैमरे में जले हुए शव को ले जाते हुए देखा। दरअसल ये मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के प्रेम नगर मोहल्ले का है। यहाँ के रहने वाले राजेश प्रताप सिंह उर्फ राजू की 2009 में कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र की रहने वाली प्रगति मिश्रा से मुलाकात हुई थी। बता दें कि उस दौरान राजेश कानपुर में CPMT की तैयारी कर रहा था। इसी कोचिंग में प्रगति भी जाती थी, जहां दोनों की मुलाकात हुई, जिसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। लेकिन दोनों के परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे। ऐसे में साल 2011 में राजेश और प्रगति ने घर से भागकर शादी कर ली। शुरुआत में दोनों कानपुर के नौबस्ता थाना अंतर्गत रावतपुर में किराए का मकान लेकर रह रहे थे। हालांकि मार्च 2025 में राजेश प्रगति को लेकर एटा के प्रेम नगर आ गया और एक किराए के मकान में रहने लगा। सास निर्मला के मुताबिक शादी के कुछ दिनों के बाद से ही राजेश और प्रगति में विवाद शुरू हो गए थे। वह अक्सर प्रगति को मारता पीटता था। प्रगति ने कई बार अपनी मां को फोन करके ये सारी बातें बताई थी। वहीं 16 नवंबर को प्रेमनगर से राजेश के पड़ोसी ने सास निर्मला को फोन करके बताया कि उनकी बेटी प्रगति की हत्या कर दी गई। पड़ोसियों ने बताया कि 4-5 नवंबर की रात में ही प्रगति का मर्डर कर दिया गया, जिसका CCTV फुटेज भी उनके पास है। फुटेज में राजेश और उसके दो दोस्त प्रगति के जले हुए शव को ले जाते हुए दिख रहे हैं, जिसके बाद निर्मला ने फुटेज के आधार पर 17 नवंबर को नगर कोतवाली में राजू समेत 6 लोगों, देवर चेतेंद्र चेतन, ससुर कुंवर पाल, राजू के मामा मुन्ना लाल, शोभाराम सहयोगी और दिनेश के खिलाफ हत्या, शवदहन और साजिश के गंभीर आरोप लगाकर FIR दर्ज करा। फिर फुटेज के आधार पर पुलिस ने 18 नवंबर को ही राजेश और उसके एक सहकर्मी शोभाराम को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही शोभाराम की निशानदेही पर पुलिस ने आरोपी के घर से करीब 200 मीटर दूर शव के अवशेष भी बरामद किए। आरोपियों ने गड्ढा खोदकर अस्थियां, कपड़े आदि दफन कर दिए थे। पुलिस ने नमूने इकट्ठा करके जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी राजेश ने बताया कि शादी के 14 साल बाद भी उनको कोई औलाद नहीं हुई। इस बात को लेकर प्रगति आए दिन उससे झगड़ा करती थी। 5 नवंबर की रात झगड़े के दौरान उसने अपना आपा खो दिया और गला दबाकर प्रगति की हत्या कर दी। फिर पकड़े जाने के डर से शव को ठिकाने लगाने की योजना बना दी, जिसके बाद राजेश ने अपने सहकर्मियों को बुलाकर रात के अंधेरे में शव को छिपाकर घर से 200 मीटर दूर सुनसान जगह ले गया, जहां शव को जला दिया और फिर अवशेषों को एक गड्ढे में दफना दिया। फिलहाल पुलिस ने राजू समेत एक अन्य सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। साथ ही शव के अवशेष बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों ने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की है, ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल पाए। आज रात्रि में 2 बजे लगभग श्रीमती निर्मला मिश्रा, वाइफ ऑफ राम कुमार मिश्रा, निवासी नौबस्ता कानपुर नगर, थाना कोतवाली शहर पे आई और उन्होंने बताया कि मेरी पुत्री प्रगति मिश्रा का विवाह राजेश प्रताप सिंह उर्फ राजू, जो कि गली नंबर 2, मोहल्ला प्रेम नगर, थाना कोतवाली शहर में रहता है, उसकी प्रगति मिश्रा की हत्या राजू, उसके पति राजू उर्फ राजेश प्रताप सिंह ने दिनांक 4-5 नवंबर की रात में हत्या कर दी थी और उसको कहीं पे उसकी लाश को छिपा दिया। इस सूचना पर थाना हजा पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। राजेश प्रताप सिंह उर्फ राजू व उसके परिवार व अन्य संबंधी 6 लोगों के विरुद्ध, और उसमें पुलिस ने जांच की तो पता चला कि राजू उर्फ राजेश प्रताप सिंह वर्ष 2010 में कानपुर CPMT की तैयारी करने गया था। वहीं पे प्रगति मिश्रा
से उसकी जान पहचान हो गई और वर्ष 2011 में उसने प्रगत मिश्रा से विवाह कर लिया था। राजेश प्रताप सिंह उर्फ राजू के परिवारीजन ने उसको और उसकी पत्नी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। इस कारण परिवार से दूरी बनी रही और राजेश प्रताप सिंह राजू कानपुर व विभिन्न जगहों पर रहकर अपनी प्राइवेट जॉब करके अपनी पत्नी के साथ पालन पोषण करता रहा। अब की वर्ष मार्च 2025 में राजेश प्रताप सिंह और उसकी पत्नी प्रगत मिश्रा यहाँ आदर्श नगर ये प्रेम नगर कॉलोनी में आकर रहने लगे, परंतु प्रगत मिश्रा का अपने ससुराली जनों से अच्छा व्यवहार नहीं था। रोज लड़ाई झगड़े होते थे। इस कारण 4 और 5 नवंबर की रात्रि को राजेश प्रताप सिंह राजू ने अपनी परिवारीजन की सहायता से अपनी पत्नी प्रगत मिश्रा की हत्या कर दी और लाश को अपने गांव सराय जवाहरपुर पड़ता है, थाना रिजौर के अंतर्गत, वहां ले जाकर के रात्र में ही उसको जला करके और डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद आज जांच के दौरान दिन में 1 बजे चकोरी गोदाम सिकोहाबाद रोड पड़ता है, कोतवाली शहर की पुलिस ने दिन 1 बजे राजेश प्रताप सिंह उर्फ राजू जो कि मुख्य अभियुक्त था और शोभा राम पुत्र भोपाल सिंह जो कि इसके गांव सराय जवाहरपुर का निवासी है, दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बाकी भी 4 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करके विधिक कार्रवाई करके आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा सभी के विरुद्ध। अभियोग पंजीकृत होने के बाद पुलिस ने गोपनीय रूप से जांच की, सीसीटीवी फुटेज की जांच की और आसपास के लोगों के बयान अंकित किए, जिससे जो मैंने घटनाक्रम बताया ये पूरा घटनाक्रम प्रकाश में आया था। इसी आधार पर घटना का अनावरण किया गया। अभी कितने लोग फरार हैं? अभी नामजद 6 लोग हैं, 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, 4 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई शेष है। कितनी टीमें लगी थी इसमें? हमारी जब सूचना मिल गई तो हमारे उच्च अधिकारीगण द्वारा एसओजी को, सर्विलांस को और हमारे कोतवाली सिटी की पुलिस को लगाया गया था, जिसके कारण यह सफलता शीघ्र 12 घंटे के अंदर मिल गई।